Hello children, today I am here with part 5 chapter motion. We have done 4 parts of chapter motion. हम 4 parts कर चुके हैं chapter motion के और हम उनके अंदर speed, velocity, distance, displacement and acceleration all important terms we have covered. तो आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन का। तो हमने लास्ट स्लाइड में क्या क्या पढ़ा? हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, और उसके बाद हमने लास्ट स्लाइड में एक इक्वेशन ऑफ मोशन भी स्टडी की थी। दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव स्टडीड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी हैव स्टडीड। इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन सब का पता होना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखने से पहले इसके 4 पार्ट जरूर। तो लेट्स कंटिन्यू दिस पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन। In this video we will do equations of motion, means second equation of motion and third equation of motion. Second and third. First we have done already, and numericals related to first, second and third equations of motion. तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? कल भी जब मैंने इस वीडियो का 4th पार्ट दिया तो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बताई थी। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्टूडेंट्स, एंड थर्ड as v square minus u square is equal to ds. तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं पार्ट 4 में। तो अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हियर आई एम राइटिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, दिस पोजीशन, एंड टाइम, दिस टाइम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक बात हमेशा याद रखें, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जिसके अंदर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन सेम नहीं है, उसके लिए आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करने के लिए? एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन की यहाँ पर बात नहीं कर ले, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मोशन। तो और हमारे पास क्या क्वांटिटी बची? दिस इज पोजीशन और डिस्टेंस, एंड दिस इज टाइम, एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। So the second equation of motion is also called relation between position and time. तो ग्राफ हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स इट हैज जीरो इनिशियल वेलोसिटी, बट दिस इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन। आपकी इनिशियल वेलोसिटी इट कैन बी जीरो और इट कैन बी एनी अदर वैल्यू। तो हम पॉसिबिलिटी लेके नहीं चल सकते, हम कोई मैंडेटरी कंडीशन लेके नहीं चल सकते कि ये जीरो ही होगी। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में, या इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। सो इट इज स्ट्रेट लाइन, बट we cannot start it from origin. So same thing I am writing here. This value is u and this value is u. Here I am writing like first equation of motion, OA is equal to CD is equal to u. This distance is equal to this distance.
and this distance OE is equal to BC. OE, or we can write CB, is equal to B. And time OC is equal to AD is equal to टाइम T. अब देखें, हम वेलोसिटी और टाइम रिलेशन हमारे पास है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमारे पास है, और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस. हाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम हियर? Let us assume S. What is S represents? Distance traveled by the object. T in time T. And A. Same thing written here with uniform acceleration. Important point children. Uniform acceleration. क्या कंडीशन है हमारी? इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस निकालेंगे कैसे. अब देखो, यहाँ पर हम समझते हैं व्हाट इज वेलोसिटी, और वी कैन टॉक अबाउट स्पीड. Speed is distance by time. So what is distance? V into time t. Means if I multiply V and t, what it will be? Distance. तो अब देखो, अगर मैं किसी चीज का एरिया निकालती हूँ, अगर मैंने आपको ये दे दिया, ये वाली कर दे दी सिंप्लिसिटी के लिए, ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ये क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगल दिख रहा है. अगर मैं V और T की मल्टीप्लाई कर दूं, V इंटू T, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा. रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. जैसे ही मैंने, और लेंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम. और ब्रेथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी. जैसे ही मैंने वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लीकेशन की, मेरे पास क्या आ गया? दिस एरिया. एंड व्हाट इज डिस्टेंस? सी हियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया इनक्लोज्ड विद OABC. हमेशा याद रखें, जो डिस्टेंस होता है, जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकालना होता है, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब देखें आप, यहां पर कौन सा एरिया आएगा? दिस एरिया. दिस कंप्लीट एरिया इज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये जो हमारा एरिया है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, अब देखते हैं हम, S है, जो हमारा S है वो किसके इक्वल हो गया? OABC. दिस OABC. अब ध्यान से देखें, ये कंप्लीट एरिया है OABC. क्या हम इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई ऐसे, और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया. वन पार्ट दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड पार्ट दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये कंप्लीट एरिया मेरे पास आ जाएगा OABC का. ये O है, ये C है, ये A है, ये D. अगर मैं ये दोनों एरिया ऐड कर दूं, रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल एरिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस कंप्लीट ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा. व्हाट इज दिस OABC? दिस इज ए ट्रेपीजियम. तो अब हमें क्या करना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ये साइड कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी OA. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OADC. OADC. लेंथ इंटू ब्रेथ. व्हाट इज लेंथ? OA. इंटू व्हाट इज ब्रेथ?
OC plus. What is the formula of right angle triangle? You can see what is this type of triangle? OBD, ABD, ABD. कैसी ट्रायंगल है हमारी ABD? This triangle. This is a right angle triangle. And formula of right angle triangle is 1 by 2 base into height. Base is AD into height. What is the height here? BD. This is BD. तो अब हम हर वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर. व्हाट इज ओ ए रिप्रेजेंट्स? यहाँ पर मैं कर रही हूँ एस इज इक्वल टू ओ ए. ओ ए इज इक्वल टू यू. ओ सी इज टी, यू टी प्लस हाफ. व्हाट इज दिस? AD. See here AD. AD is time t. 1 by 2 t. This BD. Now we need to calculate BD. Children, this BD. In first equation of motion also we calculated BD. See here BD. Can we write BD is equal to BC minus DC. BC माइनस DC. कंप्लीट BC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? BD. तो BD यहां से क्या है? BC क्या है? BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BC इज B माइनस. व्हाट इज DC? DC means CD, U. It is V minus U. So we can write S is equal to UT plus half T and V minus U. Now we will use first equation of motion. What is first equation of motion? V is equal to U plus AT or V minus U is equal to AT. Now we will use this value of V minus U is equal to AT in this equation. So S is equal to UT plus half AT square. T into AT is, if I will write V minus U is equal to AT, what I will get? AT square. So we got the equation S is equal to UT plus half AT square. तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन में क्या याद रखना है चिल्ड्रन? हमें याद रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. व्हाट इज द डिस्टेंस? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेरी सिंपल आफ्टर इट. आपको दिख रहा है दिस इज ए ट्रेपेजियम. हम इस ट्रेपेजियम को ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में तो ये क्या बन जाएगा? One is the area of rectangle and second is area of triangle. तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम ऐड कर दें तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा. एंड एवरीबडी नोस व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सिंपली आई रॉट both the areas and I got the second equation of motion. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आपको की पॉइंट पर ध्यान देना है. यहाँ पर की पॉइंट हमारा क्या है? की पॉइंट इज दिस लाइन. Distance traveled by the object is given by area enclosed with OABC in the graph. So हमारा जो distance होता है that is area under the velocity time graph. Hope you understood children. Let's move to next slide. Third equation of motion. Graph will remain same. तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ क्या होगा हमारा? सेम. तो जल्दी से लिखें. हमारे यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू. सेम ओ ई इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टाइम. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें बाद में क्या मिलती है, इनसे हेल्प मिलती है.
व्हाट इज दिस? इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पर देखें, हमें पता है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, इसीलिए हम इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की बात नहीं करते, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन कैसी है चिल्ड्रन? यूनिफॉर्म, वो तो सेम है, इसीलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं करते। हम बात किसकी करते हैं? पोजीशन की, टाइम की, वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो यहाँ पर क्या चीज बची अब हमारे पास? वेलोसिटी एंड पोजीशन। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड velocity relation, this position and this velocity relation. So let's find out this relation. As same thing we will use distance traveled by the object. S क्या होता है चिल्ड्रन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और वो किसके इक्वल होगा? इस एरिया के इक्वल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, आप बताएं आपको ये कैसा फिगर दिख रहा है? व्हाट इज दिस? ओ ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल, रेक्टेंगल और एनी अदर थिंग? दिस इज अ ट्रेपीजियम। ओ ए बी सी इज ट्रेपीजियम। सिंपल, तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। किस चीज का? ट्रेपीजियम का। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज sum of parallel sides by 2 into height। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा इस ट्रेपीजियम का एरिया? कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? देखें यहाँ पे, एक तो ये ओ ए इज पैरेलल टू दिस बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी, दीज आर द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओ ए प्लस बी सी बाय 2 into what is the height here? Height means distance between parallel sides। height क्या होगी हमारी? distance between two parallel sides। तो क्या है हमारा डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच का? दिस OC। वेरी सिंपल, सेम थिंग वी आर यूजिंग। तो आपको क्या करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में? इट्स वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए फिगर कैसा है, किस चीज को शो कर रहा है। इट इज ए ट्रेपीजियम एंड एवरीबडी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम एरिया। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 into हाइट। और हाइट क्या होती है ट्रेपीजियम की? 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमने सेम यहाँ पर लिखा, 2 पैरेलल साइड्स हैं हमारी OA plus BC and we can see distance between parallel side is OC। So OA represent U, BC represents V, U plus V by 2 into OC, height is OC represents this time T, so it is U plus V by 2 into T। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, U plus V by 2 into T। We will use first equation of motion, V is equal to U plus AT and V minus U is equal to AT and V minus U by A is equal to T। So what is the value of T here? क्या लिख सकते हैं हम T की जगह? V minus U by A। I put the value of time।
what we will get? Here I am writing now S. This is U plus V. This is V minus U. I can write this one V plus U also. This is A plus B. This is A minus B. U plus V same as V plus U. And this is V minus U. This is A plus B. This is A minus B. What is the formula of A plus B, A minus B? A plus B, A minus B is equal to A square minus B square. So what will be here? It is B square minus U square by 2A. Simple cross multiply, children. 2AS is equal to V square minus U square. This is the third equation of motion. Very simple. What we did here, just applied the formula of area of a trapezium. After applying trapezium, we put the value of time from first equation of motion, that is V minus U by A. When we are putting the value of V minus U by A, we found A plus B into A minus B. Then we wrote the formula A square minus B square. And after cross multiplying, we got 2AS is equal to V square minus U square, which is third equation of motion. Hope this is clear, children. We have done all the three equation of motion. I am writing again. First is V is equal to U plus AT. Second is UT plus half AT square. And third is V square minus U square is equal to 2AS. Okay. In second and third, we used one thing, distance is equal to area under velocity time graph. जब आप एक दो बार इनको अपने हाथ से करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे. नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है. अब बच्चों को ये आ तो जाती हैं, बच्चे निकाल लेते हैं जैसे भी, पर उनका यूज नहीं आता. आपको पता होना चाहिए कि हम किस सिचुएशन में किस इक्वेशन का यूज करेंगे. तो उसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में. सम वी विल डू न्यूमेरिकल्स. देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जब भी आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो जहां पर भी जो भी लाइन पढ़ते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसका मीनिंग वहीं पर लिख लीजिए. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अटेन्स अ वेलोसिटी दिस 72 किलोमीटर पर आवर. It means VH 72 kilometer per hour in 5 minutes. It means time is 5 minutes. जब भी आप जो भी करें सबसे पहले वो लिख लें यहाँ पर क्या दे रखा है. Find the acceleration. We need to find out acceleration in first part. Let's solve this numerical. U हमारे पास है 0. V 72 kilometer per hour. We will change it into meter per second. When we change kilometer per hour into meter per second, multiply by 5 by 18. तो कैसे करेंगे? 5 by 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड. U की वैल्यू आ गई हमारे पास, V की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब हम क्या करने, हम टाइम हमारे पास है 5 मिनट. वी विल चेंज इट इनटू सेकंड. 5 मिनट इज इक्वल टू 300 seconds. Clear, children? Now we will find out acceleration. What is acceleration? V minus U by T. V is 20 minus 0 by 300. 20 by 300. 1 by 15 meter per second square. This will be your acceleration. We use simple formula. Acceleration is
change in velocity by time, and we got the answer 1/15 meter per second square. Otherwise you can solve it, it will be 0.6 meter per second square. Next part, the distance traveled by the train for attaining this velocity. जब भी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल करें तो आप तीनों इक्वेशंस को लिख लें. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस. अब आप देखें हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस. इस इक्वेशन में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, एस का यूज नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी कैन यूज दिस इक्वेशन. हमारे पास हमें एस निकालना है, हमारे पास यू की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है और टी की वैल्यू भी है. वी कैन यूज दिस रिलेशन. यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन, हमारे पास v भी है, u भी है और एक्सेलरेशन भी है. हम निकाल चुके हैं ना एक्सेलरेशन 1/15, और हमें s निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है. तो हम इस इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं. आप इसमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, सेकंड और थर्ड में से, आपको आंसर सेम मिलेगा. तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का यूज कर रही हूँ. v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. s किसके इक्वल हो जाएगा? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a. तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 का स्क्वेयर माइनस u 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 1/50. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 20 स्क्वेयर इज 400 बाय 2/15, और आई कैन राइट बाय 2 इंटू 15. तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 200. This is distance. So 3000 meter. This will be distance traveled by the object in 5 minutes. So by using this equation we can calculate distance. ओके, इस वीडियो में चिल्ड्रन इतना ही. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको इस में कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं. तो हम वैसे अगर आप इस इक्वेशन से डिस्टेंस निकालना चाहें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से, तो भी आपको सेम वैल्यू ही ऑब्टेन होगी. तो अगर इट इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पर आप टी का स्क्वेयर करोगे, टी इज 300 सेकेंड, दैट विल बी मच मोर. सो आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या है? सिंपल है. ओके, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a. u is 0 here and v is equal to 20 meter per second. So 20 square is 400 by 2 by 15. I can write here into 15. So I got 3000 meter. Other numericals we will do in next video, and other parts of the chapter will be considered in the next video. तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.